Hello students, welcome back. So here is the video of class 8 science, and today we are going to start chapter 3. Actually we are going to revise this, and you know very well that the name of chapter is synthetic fibers in plastics. So in this chapter basically we have to study about the fibers by which we make the clothes and fabrics, and as well as we will discuss about the plastics that we use in our daily life. So let's start. What is fiber? So if you want to know fiber, you must know about the fabric. Fabric is the cloth by which we make our dresses and uniforms, and fabric is something that is made by the fibers, and a fiber is a thread like material which is woven into fabric and different items like ropes, nets and etc. So the fibers are very small thread like material. You can see here small thread like materials which we get from the plants and animals, as well as we can make it synthetically in factories by using chemicals. So these small thread like structure which are known as fiber, they twist together and wove together to make the thread, and by that thread we make the fabrics. Okay, and by fabrics, by using fabrics we make the different kind of clothes, or you can say the dresses. Okay, so there are two types of fibers available to make fabric. दो तरीके के फाइबर्स होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बना सकते हैं. एक को आप नेचुरल फाइबर कहते हो और दूसरे को आप सिंथेटिक फाइबर कहते हो. दिस स्पेलिंग विल बी FIBRE. Okay, so two type of fibers are there, natural and synthetic. So natural fibers are those fibers which we obtain from plants and animals. ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. सिल्क वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म जो कि एक एनिमल है. वूल वी गेट इट फ्रॉम शीप. जूट एंड लिनेन दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. सो द नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से नेचुरली प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द शीप, और इस शीप के बालों से हमें वूल मिलता है. दिस इज़ द कॉटन फ्लावर, इससे हमें कॉटन मिलता है जिससे हम कॉटन फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. दिस इज़ द सिल्क वर्म जो हमें सिल्क फाइबर देगा. एंड ये है लिनेन जो कि फ्लैक्स नाम के प्लांट से हमें मिलता है. ओके, कॉटन फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट. सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म. ककून, सिल्कवर्म के जो ककून्स होते हैं उनसे हमें मिलते हैं. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, कैमल एट्सेट्रा. गोट्स की बालों से भी हमें मिलता है. जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट. लिनेन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. अगर हम नेचुरल फ़ाइबर की बात करें तो नेचुरल फ़ाइबर जो है वो इको फ्रेंडली होता है. इको फ्रेंडली का मतलब कि इट डजेंट कॉज एनी हार्म टू आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, जो कोई भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती है और हमें फ़ायदा पहुंचाती है उनको हम इको फ्रेंडली कहते हैं. ठीक है, लेकिन एक इसमें कमी है, इस नेचुरल फ़ाइबर में एक कमी है कि इसको प्रोड्यूस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है. सो इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द कोलोजल ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि इसको लिमिटेड क्वांटिटी में हम सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए जो एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको हम नेचुरल फाइबर से फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं. तो दैट्स वाई ये एक कमी है. ये तो इको फ्रेंडली तो है, बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, बट क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसलिए हम जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है उसकी डिमांड को हम इसके नेचुरल फाइबर से फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं.
सो दैट्स वाई वी गॉट द आइडिया ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स का आइडिया आया कि हम केमिकल की हेल्प से जो है वो मैन मेड फाइबर बनाएं, जो जिससे हम जो पॉपुलेशन की लोगों की जो डिमांड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। द फाइबर्स विच आर मेड इन द फैक्ट्रीज बाय ह्यूमंस यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। वो फाइबर जो हम इंसान बनाते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी फैक्ट्रीज में, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे फैब्रिक्स पहन रखे होंगे और इसका नाम सुना होगा, लाइक पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक, नायलॉन। दीज आर द वेरी फेमस सिंथेटिक फाइबर्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। ये मैन मेड फाइबर हैं, इनको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स की हेल्प से ह्यूमंस के द्वारा फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब एग्जांपल देख सकते हो, रेयॉन जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विच वी मेक इन आवर इंडस्ट्रीज। नाउ वी विल सी एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है कि टेक सम बीड्स एंड अ लॉन्ग थ्रेड, कुछ मोतियाँ बीड्स लीजिए और एक लंबा सा धागा। पुट द बीड्स वन बाय वन इनटू द स्ट्रिंग, और उस धागे में वो सारी बीड्स को एक एक करके डाल दीजिए। हियर द लॉन्ग चेन ऑफ बीड्स विल रिप्रेजेंट द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। ये बीड्स को धागे में वन बाय वन डालने से क्या होगा कि आपको एक लंबी सी चेन मोतियों की मिल जाएगी, है ना। तो ये जो लंबी सी चेन है बीड्स की, इसको आप बोल सकते हो पॉलीमर ऑफ सिंथेटिक। इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। और जो बीड्स उसके अंदर आपने डाले हुए हैं धागे के अंदर, उनको आप कह सकते हो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो कहने का मतलब है कि इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि कैसे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं केमिकल की हेल्प से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, उन मॉलिक्यूल्स को हम वन बाय वन क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ देते हैं। वन बाय वन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, एक चेन बन जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर की हेल्प से हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक्टिविटी में एग्जांपल दिया गया था, एक आपने थ्रेड ले लिया और उसके अंदर आपने बहुत सारे बीड्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए, डाल दिए, तो उससे क्या बन गया, पॉलीमर बन गया, ठीक है। ये सारे आप समझ लीजिए कि ये जो बीड्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिनसे कोई सिंथेटिक फाइबर बना हुआ है। उन सारे मॉलिक्यूल्स को आपने क्या कर दिया, एक साथ इस तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है। तो उनके जोड़ने से क्या बन गया, एक लंबी सी चेन बन गई, जिनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर। तो उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को आप क्या कह सकते हैं कि ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, मतलब बहुत सारे यूनिट्स जो हैं आपस में जोड़कर पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। Thus a molecule which is made up of many repeating unit is called a polymer। तो पॉलीमर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट के जोड़ने से बना हुआ है, उसी को आप पॉलीमर बोलोगे। पॉलीमर्स आर मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप एक के बाद एक जोड़ रहे हो, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, उनको आप क्या बोलोगे, मोनोमर। क्या बोलोगे, मोनोमर। जो पॉलीमर्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से वन बाय वन ऐड करने से बने होते हैं, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल को जिनके जोड़ने से पॉलीमर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। मोनो का मतलब होता है वन, और मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और मर का मतलब यूनिट। तो एक यूनिट, जो पॉलीमर की एक यूनिट होगी जिसको जोड़ कर पॉलीमर बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे देखिए ये एक पोरस ग्राफीन है और ये पॉलीमर बना दिया गया, ठीक है। इसमें से मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, मोनोमर्स लिए गए हैं, और उनको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर उसको कंपोजिट पॉलीमर सोल्यूशन में डाल दिया गया है, केमिकल से उसको ऐड किया गया है, और उसके बाद इसको प्रेशराइज्ड गायरेशन में डालकर इस तरीके से आपके जो है वो थ्रेड्स बना लिए गए हैं, ठीक है। सो पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स के बार बार जुड़ने से, रिपीटिंग यूनिट्स के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। The process of making a large polymer molecule by joining together
मेनी स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और इस प्रोसेस को जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लार्ज पॉलीमर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बाय ज्वाइनिंग टुगेदर मेनी स्मॉल मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर को आपस में जोड़ कर जब हम एक लार्ज पॉलीमर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। इट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, पॉलीमराइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने लार्ज पॉलीमर बनाया है। कैसे बनाया है? बहुत सारे स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर। तो इसमें क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ कर पॉलीमर बनाकर बनाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन मोनोमर इज़ एथीन। एक बहुत ही कॉमन सा मोनोमर है, उसका नाम क्या है? एथीन। ठीक है, व्हेन इट इज़ ज्वाइन टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन इट मेक्स पॉलीएथीन। ठीक है, एथीन एक क्या है? मोनोमर है। ठीक है, इस एथीन को अगर हम बार बार जोड़ दें, इस तरीके से इसकी जोड़ कर पॉलीमराइजेशन करके इसकी चेन बना दें, तो जो चेन बनेगी उसको आप क्या कह सकते हो? पॉलीएथीन। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। वी नो इट बेटर एज पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा अपनी डेली लाइफ में। हम पॉलीथीन के बैग्स और बहुत सारे सामान इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक टाइप की क्या है? प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक भी क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जो सिंथेटिकली केमिकल्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के यूनिट से के जुड़ने से एक पॉलीमर बनता है जिसको आप बोलते हो ग्लूकोज। ठीक है, ये नेचुरली भी बनता है। ठीक है, और ये जो सेल्यूलोज है ये आपका कॉटन पॉलीमर है। कॉटन जो होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर। और ये किस चीज़ का पॉलीमर है? ग्लूकोज नाम के मोनोमर का पॉलीमर है। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को आपस में जोड़कर पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या बनाया गया? सेलुलोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन पॉलीमर। हियर यू कैन सी, ये जी फॉर ग्लूकोज डिनोट कर रहा है। देखिए, बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? सेलुलोज। ठीक है, जो कि कॉटन में पाया जाता है। तो आपका जो कॉटन फाइबर होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज, यानी कि ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बना होता है। कॉटन के कपड़े आप पहनते हो, वही वाला। थाउजेंड्स ऑफ एमाइड यूनिट्स मेक द नायलॉन। ये नायलॉन की रस्सियाँ आपने देखी होंगी। नायलॉन के बहुत सारे सामान, कपड़े, टूथब्रश के ब्रस्टल्स, बहुत सारे सामान आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। तो ये जो नायलॉन है ये क्या है? पॉलीमर है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, और इसकी जो मोनोमर्स हैं, जो सिंपल यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो क्या है? एमाइड। ठीक है, एमाइड नाम के बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में जोड़ कर पॉलीमराइजेशन के थ्रू नायलॉन पॉलीमर बनाया गया है। और इस तरीके से ये फैब्रिक आपका बन के तैयार हो। इस फैब्रिक से आपने देखिए क्या बनाया? रोप बनाया है। ठीक है, हम इस चैप्टर में जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और प्लास्टिक्स के बारे में जो कि वो भी सिंथेटिक ही है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि कैसे पॉलीमराइजेशन के थ्रू हम सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो नेचुरल फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। ठीक है, तो जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो हम जो है वो उसके लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कोल से, पेट्रोलियम से, एयर से और वाटर से। इन सारे रिसोर्सेज से हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स। लेकिन नेचुरल फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। उसकी प्रोसेसिंग करके हम नेचुरल फाइबर बनाते हैं। ठीक है, जैसे शीप के बालों की प्रोसेसिंग करके हम वूल बनाते हैं। ठीक है, और जैसे हम सिल्क वर्म के ककून से रेशे प्राप्त करते हैं, फाइबर्स, और उससे फिर सिल्क फाइबर बनाते हैं। ओके, इसी तरह जैसे कॉटन के फ्लावर्स होते हैं उसमें फाइबर्स होते हैं तो उनके हम कॉटन फाइबर बनाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में हम क्या करते हैं? हम रॉ जो केमिकल्स हमें चाहिए, हमें फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, उनके वो जो रॉ मटेरियल्स हैं हमें कोल, पेट्रोलियम, एयर और वाटर से मिलते हैं।
सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जल्दी आसानी से टूटते नहीं हैं। लेकिन नेचुरल फाइबर जो होते हैं दे आर वीक एंड कैन ब्रेक ईजली। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं और जल्दी आसानी से टूट जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जनरली रिंकल फ्री होते हैं। अगर सिंथेटिक फाइबर से कोई फैब्रिक बना होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें जो है वो स्क्रिचेस नहीं पड़ती हैं, रिंकल्स नहीं पड़ती हैं, वो मुड़ता नहीं है। लेकिन नेचुरल फाइबर में आप देखेंगे तो इट कैन गेट क्रीज्ड एंड क्रस्ट ईजली। बहुत आसानी से उसमें क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं और वो सिकुड़ जाता है। ठीक है। ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ईजी टू मेंटेन, आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर है वो ड्यूरेबल नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा सालों तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और एक्सपेंसिव टू मेंटेन। और इसको मेंटेन करके मैनेज करके रखने में एक्सपेंस लगता है, मीन्स आपको खर्च करना पड़ता है, उसको आपको ड्राई क्लीनिंग देना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको एक्सपेंसिव लगता है, आपको पैसे खर्च होते हैं, आपकी मेहनत खर्च होती है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर एंड ड्राई क्विकली। बहुत ज़्यादा वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए वो बहुत आसानी से सूख जाता है। लेकिन नेचुरल फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने नायलॉन का कोई फैब्रिक या फिर और कॉटन के फैब्रिक को अगर एक साथ धोकर डाला हुआ है तो आप देखेंगे कि नायलॉन का जो है वो कुछ ही मिनट्स में, घंटों में सूख जाएगा। लेकिन जो कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर का जो कपड़ा होगा वो आपको ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में, क्योंकि उसने ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है टू मोथ एंड इंसेक्ट। इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो इसलिए आपका कपड़ा जो होता है वो सेफ़ होता है। लेकिन नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो उसमें कब कीड़े लग जाते हैं, मोथ्स लग जाते हैं और वो उसको खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन बी डाइड ईजली। सिंथेटिक फाइबर को जो है हम बहुत आसानी से अलग अलग रंगों में, कलर में डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फाइबर को हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर में डाई नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो फेड हो जाता है, फेड नहीं होता, डू नॉट फेड ऑन वॉशिंग। आप कितनी बार भी उसको बार बार धुलते हैं लेकिन वो जो होता है वो फेड नहीं होता, उसका कलर नहीं जाता है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं अगर उनके कपड़े आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हर वॉश में उससे कलर गिरता रहता है और धीरे धीरे करके वो उसका कलर चला जाता है और फेड हो जाता है, फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। राइट, चलिए नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो सस्ते होते हैं, दे आर चीपर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन टू द फाइबर्स, इन कंपैरिजन टू द फैब्रिक्स विच आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये महंगे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है इसको बनाने में, तो ये महंगे होते हैं। लेकिन इसमें कम कॉस्ट लगता है इसको प्रोड्यूस करने में, तो ये सस्ते होते हैं। ये श्रिंक नहीं करते हैं सिंथेटिक फाइबर, बट ये अगर आप कॉटन के कपड़े धुल कर अगर आप उसको स्क्वीज़ कर दो तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारा रिंकल पड़ जाता है और बिना आयरन के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक डिफरेंस आप पढ़ेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है लाइट वेट यानी कि काफ़ी हल्का होता है और एक्सट्रीमली फ़ाइन और बहुत ही मुलायम और फ़ाइन होता है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स के बने हुए कपड़े होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, हैवी होते हैं, भारी होते हैं और डू नॉट हैव अ स्मूथ टेक्सचर, और बहुत ज़्यादा उनका टेक्सचर स्मूथ नहीं होता, बहुत चिकने या स्मूथ नहीं होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। एक बहुत बड़ा जो एक कमी है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है सिंथेटिक फाइबर में, लेकिन एक जो कमी है सिंथेटिक फाइबर में कि ये जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये जो होता है बहुत लंबे समय तक जो होता है वो परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, और इससे क्या होता है पोल्यूशन कॉज होता है, बिकॉज ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत समय तक इस तरीके से पड़ा रहता है एनवायरनमेंट में एंड इट कॉजेज डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन। नेचुरल फाइबर्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं, तो ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये कोई पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस।
this is all for this video. In this video we studied about the natural and synthetic fiber and what are the big differences between them, and we got to know that how the synthetic fibers are formed by the process of polymerization. So in the next video we'll talk about some very common synthetic fibers and their characteristic and what are their use. Till then, thank you everyone. Have a nice day.